हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर या बीएड फर्स्ट ईयर में जो आपका पेपर फर्स्ट है फिलॉसफी का, यानी कि शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य। उसमें आपके जो टॉपिक्स हैं महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, गिज्जू भाई बधेका, इन सबको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें महात्मा गांधी को डिस्कस कर चुके हैं और रविन्द्रनाथ टैगोर को भी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा गिज्जू भाई बधेका। प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है, आप वहां से इन सभी का जीवन दर्शन, दार्शनिक विचार पढ़ सकते हैं। अब ये जो गिज्जू भाई बधेका हैं, इनसे रिलेटेड आपके जो क्वेश्चंस हैं आपसे पूछ सकता है गिज्जू भाई के दार्शनिक विचार क्या हैं, या गिज्जू भाई की रचनाओं की बात कर सकता है, गिज्जू भाई ने किस तरीके के पाठ्यक्रम पर बल दिया है, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गिज्जू भाई के अकॉर्डिंग शिक्षक का क्या स्थान है, इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ओके, तो या कह देगा कि गिज्जू भाई के जीवन और उनके शैक्षिक विचारों को स्पष्ट कीजिए। तो इस तरीके के क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए आपको गिज्जू भाई बधेका को विधिवत तरीके से पढ़ना होगा, जिसमें हम पहले इनके जीवन परिचय पर प्रकाश डालेंगे और फिर इनके दार्शनिक विचार को समझेंगे। उसके बाद इनके अकॉर्डिंग पाठ्यक्रम क्या है, फिर इनके अकॉर्डिंग शिक्षण विधियां क्या है, इनके अकॉर्डिंग एक अध्यापक का क्या रोल होता है, इन सबको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस टॉपिक को। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बीएड स्टडी के लिए बेस्ट कंटेंट आपको यहाँ मिलता है। आइए बात करते हैं, जीवन परिचय की बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, जीवन परिचय भी आपसे पूछ सकता है, जिसको लाइफ स्केच भी कहते हैं। बच्चों की शिक्षा के लिए समस्त जीवन समर्पित कर देने वाले, बच्चों की शिक्षा के लिए समस्त जीवन समर्पित कर देने वाले कौन थे? गिज्जू भाई बधेका। एक महान विचारक और शिक्षाविद थे, जिन्होंने क्या किया, बच्चों की शिक्षा पर गहन चिंतन किया कि जो बच्चों को शिक्षा दी जा रही है, क्या वो सही डायरेक्शन में दी जा रही है, क्या वो सही तरीके से दी जा रही है, क्या बालक उस शिक्षा को ग्रहण करने के योग्य अभी हुआ है, नहीं हुआ। इन सब चीजों पर उन्होंने गहनता से विचार किया। बाल समस्याओं के निदान हेतु, बालक की समस्याओं के निदान के लिए कि बालक की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कैसे हो, सतत प्रयास, कंटिन्यू एफर्ट इनका जारी रहा और बाल साहित्य का सृजन करके बच्चों को जीवन उपयोगी साहित्य सुलभ कराया। बाल साहित्य का सृजन किया इन्होंने, यानी कि बच्चों को पढ़ने वाला, बच्चों के अकॉर्डिंग जो लिटरेचर है, बच्चों को पढ़ने वाला जो साहित्य है, उसको क्रिएट करने का काम किसने किया? गिज्जू भाई बधेका ने। और फिर बच्चों को जीवन उपयोगी साहित्य इन्होंने प्रदान किया, जिसका ज्ञान करा करके उनका भावी जीवन सुखद बनाया जा सकता है। जो साहित्य इन्होंने तैयार किया, उसका ज्ञान करा करके बच्चों को जो है उनके जीवन को सुखद बनाया जा सकता है। इस तरीके के लिटरेचर को इन्होंने क्रिएट किया बच्चों के लिए। 15 नवंबर 1885 सौराष्ट्र यानी अपने खुद के देश के चित्तल गांव में गिज्जू भाई का जन्म हुआ था। इनका पूरा जीवन गिरजा शंकर भगवान जी बधेका था। इनका पूरा इनका पूरा नाम क्या था? गिरजा शंकर भगवान जी बधेका, परंतु लोग उन्हें प्यार से गिज्जू भाई कहते थे। बात इतनी क्लियर हुई। उन्होंने पहले वकालत के पेशे को अपनी शिक्षा पूरी करके अपनाया था। यद्यपि वो एक सफल वकील बने, किंतु उनका मन वकालत में ज्यादा दिन नहीं लगा और कुछ समय के बाद उन्होंने वकालत को छोड़ दिया। इसी समय राष्ट्रीय आंदोलन का दौर चल रहा था, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षा संस्थाओं की स्थापना भी हो रही थी। इनमें एक संस्था दक्षिणामूर्ति विद्यार्थी भवन गुजरात प्रांत में भावनगर में स्थापित हुई थी। क्या था? एक संस्था थी जिसका नाम था दक्षिणामूर्ति विद्यार्थी भवन। वह संस्था कहाँ स्थापित हुई? गुजरात के, जो गुजरात प्रदेश है, इसमें भावनगर में। इस संस्था में श्री हरगोविंद पांड्या काम कर रहे थे, जो गिज्जू भाई के मामा जी थे। सन 1920 में गिज्जू भाई ने दक्षिणामूर्ति विद्यार्थी भवन में ही अपना एक बाल मंदिर स्थापित किया। ठीक है, बालकों को पढ़ाने के लिए एक छोटा सा स्कूल, जिसको इन्होंने बाल मंदिर कहा है, जिसमें इन्होंने 2.5 साल से लेकर के 6 साल तक के बच्चों को अपने शैक्षिक विचारों और सिद्धांतों के अकॉर्डिंग शिक्षा देना प्रारंभ किया। जिसमें एडमिशन कब से होता था? 2.5 साल से लेकर के 6 साल तक के बच्चे को इन्होंने अपने हिसाब से शिक्षा देने का निर्णय किया। आप यानी कि गिज्जू भाई बधेका
बाल मंदिर के उल्लासपूर्ण सौहार्दपूर्ण वातावरण में बच्चों को कविता, कहानी, नाटक, मनोरंजन, भ्रमण, खेल, रास नृत्य एवं फूल पौधे लगाने आदि के माध्यम से शिक्षा प्रदान करते रहे और बाल साहित्य के सृजन में लगातार वो संलग्न रहे। 23 जून 1939 को 54 वर्ष की आयु में इस महान शिक्षा शास्त्री का क्या हो गया? देहावसान हो गया, देहावसान हो गया, जिससे बालकों को शिक्षित करने के लिए अनेक शिक्षण कौशलों का जो विकास था वो अवरुद्ध हो गया, वहीं पर ठप्प हो गया, रुक गया। अब जो गिज्जू भाई बधेका हैं, इनके दार्शनिक विचारों पर भी प्रकाश डालते हैं। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चलें कि हम पेड कंटेंट भी प्रोवाइड कराते हैं। पेड कंटेंट का मतलब होता है कि आपको कुछ फीस पे करनी होती है एंड कंप्लीट नोट्स आपको फॉरवर्ड किए जाते हैं। यदि आप लखनऊ यूनिवर्सिटी से बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र हैं या अगर आप कानपुर यूनिवर्सिटी से बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के छात्र हैं तो आपके लिए नोट्स अवेलेबल हैं। देरी ना करें, फटाफट से 9628182649 इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके नोट्स की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आपको कंप्लीट चारों पेपर के नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। ध्यान रहे, जितने भी विद्यार्थियों ने नोट्स ले लिए हैं या जो लेना चाह रहे हैं, नोट्स लेने के बाद आपको बाहर से कुछ भी न खरीदने की आवश्यकता है न पढ़ने की आवश्यकता है। जितना कंटेंट आपको यहाँ से दिया जाएगा पूरा पेपर आपको यहीं से मिलने वाला है। गिज्जू भाई के दार्शनिक विचारों की अगर बात करें, गिज्जू भाई के दार्शनिक विचार इस प्रकार हैं। पहली बात है स्कूल की करेंगे। गिज्जू भाई ने विद्यालय को मंदिर माना, अर्थात जो विद्यालय है वो क्या है? एक मंदिर है, अर्थात बाल मंदिर, जिसमें बच्चे रहते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं। इस पॉइंट ऑफ व्यू से, इस दृष्टि से उन्होंने अपने बाल मंदिर का वातावरण मंदिर के समान बनाने का प्रयास किया था, क्योंकि उस विद्यालय में बालक रहते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, अपने जीवन को उपयोगी बनाते हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से उन्होंने बाल मंदिर उसका नाम रख दिया। और दूसरा पॉइंट है बालक या छात्र के बारे में इनके क्या विचार हैं। गिज्जू भाई बालक या छात्र को उस मंदिर का देवता मानते थे। जो विद्यालय था उसमें जो बालक पढ़ते थे, विद्यालय को मंदिर और बालक को उस मंदिर का देवता मानते थे। वे कहा करते थे कि बच्चे को देवता मानो, बाल देवो भव, उनकी प्रिय उक्ति थी। जो बालक है वो देव यानी देवता के समान है, वो एक देवता है, इसलिए वे बच्चों की उपासना भी करते थे, उनकी सेवा करते थे और उन्हें खुशहाल जीवन यापन की कला भी सिखाते थे कि हम कैसे खुशी खुशी अपने जीवन को यापन कर सकते हैं। एक अध्यापक यदि कर्तव्य परायणता की भावना से परिपूर्ण हो तभी वो बच्चों की सेवा कर पाएगा। इसके अलावा उसे बाल मनोविज्ञान का भी ज्ञान होना ही चाहिए, जो छोटे बच्चों का मनोविज्ञान समझ सके और बच्चों का शारीरिक मानसिक विकास भी कर सके। क्या चाहिए? देखिए, उन्होंने कहा कि एक ऐसा अध्यापक जो बालकों के साइकोलॉजी को भी समझ पाए, ऐसा अध्यापक चाहिए, है ना। साइकोलॉजी को समझे और बच्चों का फिजिकल मेंटल डेवलपमेंट कर सके, ऐसा टीचर होना चाहिए। अब गिज्जू भाई के अकॉर्डिंग बालक का क्या पाठ्यक्रम होना चाहिए, बालक को किस तरीके का सिलेबस देना चाहिए, उसकी बात करेंगे। देखिए, गिज्जू भाई ने अनुभव किया, क्या अनुभव किया? गिज्जू भाई ने अनुभव किया कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली के पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकें, समय विभाजन इत्यादि में कृत्रिमता है, शिक्षा में जीवन की सहजता नहीं है। अतः उन्होंने व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बेस पे, क्योंकि हम सभी की योग्यता, क्षमता, रुचि सब अलग अलग है ना। कोई बच्चा किसी चीज को बहुत जल्दी समझ लेता है और कोई 4 बार समझाने पर भी नहीं समझ पाता है। तो हम यदि हर बालक की योग्यता अलग है, उसकी क्षमता अलग है, उसका इंटरेस्ट अलग है, तो उसके हिसाब से हम उनको शिक्षा देना चाहिए। जैसे किसी बालक का इंटरेस्ट मैथ्स में है, किसी का इंटरेस्ट जो है मैथ्स में नहीं है, इंग्लिश में है या हिंदी में है, तो इस तरीके से तो जिसकी जैसी योग्यता है, जो जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है उसके हिसाब से उसको पढ़ाओ। इसके बेस पे बालक के पाठ्यक्रम निर्धारण पर बल दिया। वे पाठ्यक्रम में कविताओं, इतिहास, चित्रकला और गणित आदि के शिक्षण पर बल दिया करते थे। गिज्जू भाई बधेका आध्यात्मिक शिक्षा को
पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने पर बल देते थे कि जो बालक का सिलेबस हो उसमें आप आध्यात्मिक शिक्षा दें, अध्यात्म की शिक्षा भी दें, ताकि बालक को जीवन में आध्यात्मिक सुख मिले और उसका जीवन क्या हो जाए, सार्थक हो जाए। और अगर यहाँ पे बात आती है धार्मिक शिक्षा की, आध्यात्मिक शिक्षा की, तो धार्मिक शिक्षा के अंतर्गत बधेका जी जो थे वो धर्म, पुराण, उपनिषद की कथाओं को खेल पद्धति, जो उपनिषद की कथाएं उनको खेल के माध्यम से और कहानी के माध्यम से बच्चों को सिखाया जाए। जो धर्म, पुराण, उपनिषद हैं उनकी जो भी कथाएं हैं बच्चों को खेल के माध्यम से सिखाओ, बच्चों को कहानी के माध्यम से सिखाओ। गिज्जू भाई ऐसा मानते थे कि गंभीर धार्मिक प्रसंगों को स्वांग, अभिनय और कहानी सुनने के माध्यम से बच्चे आसानी से उन चीजों को सीख पाएंगे। गिज्जू भाई के अकॉर्डिंग जो भी टीचिंग मेथड्स हैं, जो शिक्षण विधियां हैं, उनकी बात कर लेते हैं। देखिए, शिक्षण विधियों के संबंध में गिज्जू भाई के प्रमुख विचार इस प्रकार हैं। देखिए, पूर्व विद्यालयी शिक्षण के क्षेत्र में प्रचलित परंपरागत विधियां, भाषण एवं पाठ्यपुस्तक विधि का अंत होना चाहिए। जो परंपरागत विधियां चली आ रही हैं उनका अंत होना चाहिए, भाषण का अंत होना चाहिए, वो टोटल जो बच्चा बुक्स पर डिपेंड रहता है उसका अंत होना चाहिए। इस क्षेत्र में परिवर्तन एवं प्रयोग नितांत आवश्यक है। यदि आप बालक को पढ़ा रहे हैं तो उसमें चेंजेस बहुत जरूरी हैं, चीज़ों का प्रयोग करके बालक को सिखाओ। पूर्व विद्यालयी शिक्षण में परिवर्तन की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण शिक्षण विधियों में परिवर्तन है कि हम अपनी जो भी टीचिंग मेथड्स चला रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस लेकर के आए। पूर्व विद्यालयी शिक्षण क्षेत्र में औपचारिक विधियों का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। इस क्षेत्र की विधियां अनौपचारिक, सहज, करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित होनी चाहिए। क्या कहते हैं कि बालक को करके सीखने पर बल दो, बालक जो है लर्निंग बाय डूइंग सीखे। गिज्जू भाई ने पूर्व विद्यालयी शिक्षण में मॉन्टेसरी पद्धति को बहुत इंपॉर्टेंट माना है और इसे बालक के संपूर्ण विकास के लिए उपयुक्त भी समझा है कि जो मॉन्टेसरी पद्धति है वो बालक का संपूर्ण विकास करती है। पूर्व विद्यालयी शिक्षण के जिन विधियों पर गिज्जू भाई ने बल दिया है वे विधियां नाटक पद्धति, कहानी पद्धति, भ्रमण पद्धति, अवलोकन पद्धति और मॉन्टेसरी पद्धतियां, इन पद्धतियों को अपनाने पर बल दिया है किसने? गिज्जू भाई ने। ठीक है, जैसे बालक को नाटक करके जैसे सिखाना, कोई भी कहानी है तो उसको नाटक के माध्यम से बच्चे के सामने प्रेजेंट किया जाए, कहानी सुनाई जाए। यदि आप भूगोल पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को आप भ्रमण पे ले जा सकते हैं, बच्चा उनको ऑब्जर्व करके सीखेगा। इन सब चीज़ों की बहुत आवश्यकता है। तो इस तरीके से गिज्जू भाई के अकॉर्डिंग ये टीचिंग मेथड्स हैं। अब गिज्जू भाई के अकॉर्डिंग अध्यापक की बात करेंगे। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चलें कि जो हमारी प्लेलिस्ट बनी है उसका नाम है जो आपके सब्जेक्ट का नाम है फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। और उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है। आप वहां से जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो सीधा प्लेलिस्ट पे पहुंचेंगे। वहां से आप शुरुआत से पहली क्लास से लेकर के और आज तक की क्लास जो भी ये है यहां तक आप पूरा पढ़ पाएंगे सीक्वेंस से। ठीक है, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ा गया है। तो प्लेलिस्ट जरूर देखिए आप सभी सब्जेक्ट्स की। गिज्जू भाई के अकॉर्डिंग अध्यापक का क्या रोल होता है देखिए, क्योंकि अध्यापक का भी तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। गिज्जू भाई के अकॉर्डिंग शिक्षक का दायित्व और कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षक को पुलिस की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए, बल्कि अगर आपने पुलिस को सही आंसर नहीं दिया तो तुरंत चाटा मार देती है पुलिस। हालांकि अब वो चीज़ें नहीं है। पुलिस की तरह व्यवहार, इतना कठोर व्यवहार ना करके एक मित्र की तरह बालकों के साथ व्यवहार करना चाहिए। बालक की आखिर प्रॉब्लम क्या है, बालक यदि होमवर्क नहीं करके लाया तो क्यों नहीं करके लाया, आप उस पर डंडा चलाना शुरू ना करें। उसके पीछे का रीजन, व्हाट इज द बिहाइंड ऑफ दिस, है ना, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड ऑफ दिस, इसके पीछे क्या कारण है, आप वो जानने का प्रयास करें कि बच्चे ने काम किया तो किया क्यों नहीं, क्या उसको घर पर कोई प्रॉब्लम है, उसके पास पेंसिल नहीं थी या अन्य कोई समस्या है, समझना चाहिए आपको और उनके निराकरण का प्रयास करना चाहिए। गिज्जू भाई बलपूर्वक, भयपूर्ण, डरा करके हाथ में डंडा लेकर के आप बच्चे के सामने खड़े हैं, उसको याद करवा रहे हैं, उससे सुन रहे हैं। तो यदि वो याद करके आया है, आपके हाथ में डंडा है, तो पहले आधा भूल जाएगा। ऐसे एटमॉस्फेयर में विषयों के तथ्यों को रटा देने से शिक्षक का दायित्व निर्वहन नहीं मानते। आपका यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं होती। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तब खत्म होती है जब आपने पढ़ा दिया, बच्चे ने सीख लिया। दैट इज आपका जो
टीचिंग है वो सफल हुई। फिर है ना, और यदि आपने बहुत मेहनत से पढ़ाया, बच्चे के समझ में नहीं आया, तो आपकी टीचिंग का कोई मतलब नहीं है। उनके अकॉर्डिंग शिक्षक को समर्पण की भावना से काम करना चाहिए। अपनी पुस्तक दिवा स्वप्न में उन्होंने शिक्षक की योग्यताओं का वर्णन किया है। उन्होंने अपनी पुस्तक में प्राथमिक पाठशाला की भविष्य में क्या रूपरेखा हो, इसको भी इन्होंने स्पष्ट किया है। ठीक है, तो वे पाठशालाओं में ऐसा नैतिक शारीरिक विकास चाहते थे जो व्यक्ति को विभिन्न दुर्बलताओं पर विजय दिला सके। जो अन्य कमजोरियां हैं उन पर बालक अपना विजय पा सके, इसके लिए अध्यापक को स्वयं नियमों का पालन करते हुए शिक्षण कार्य के प्रति समर्पित होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि गिज्जू भाई ने बालकों की शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण काम किया। गिज्जू भाई ने रूसों के समान ही बालक के मन को समझा और उसे देवता के समान मान करके उसके डेवलपमेंट पर फोकस किया। वर्तमान पाठशालाओं और शिक्षण पद्धतियों को उन्होंने कैद खाना बताया, है ना, जहां बालकों को कैदी की तरह रखा जाता है। उन्होंने इस तरह की पाठशालाओं का विरोध किया और बताया कि इससे बालकों के मानसिक रोग बढ़ेंगे और विरोधी भी बालक हो जाएंगे। तो बालक को एक फ्रीडम दो, आप फ्री एटमॉस्फेयर दो, उनके साथ मित्र की तरह व्यवहार करो, उनको देवता मानो। ठीक है, तब आप बच्चे को सिखा पाएंगे। बच्चे को पुलिस की तरह, एक मित्र की तरह उनके साथ व्यवहार करो। तो इस तरीके से गिज्जू भाई का जो चैप्टर है वो यहाँ पे खत्म होता है। और क्लास कैसे रही आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि आपने अभी तक कंटेंट नहीं लिया है तो फटाफट से आप में व्हाट्सअप मैसेज करके नोट्स की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। जो नोट्स होते हैं आप जानते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से, पिक्चर्स के माध्यम से चीज़ों को बहुत आसानी से आप तक पहुँचाया जाता है। ठीक है, और जो हमारा दूसरा चैनल है क्रैक ऑल एग्जाम्स के नाम से, आप उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।